नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दिवाली वैसे अभी दूर है, पर दिवाली के तोहफे खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिवाली पर बहुत सारे बम्पर इनाम देने की बात हो रही है। विज्ञापन निकल रहे हैं कि दिवाली आ रही है तो बाजार में रौनक आ गई है। दिवाली के पहले धनतेरस आती है, तो बाजार जो है वो लगातार सज रहा है और लोग घर घर से निकल के घर में साफ सफाई चालू हो गई है, घर में रंग रोगन चालू हो गया है, नए सामान को लाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने बम्पर सेल लगा दी है, बिग ऑफर दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट से लेकर तमाम तरह की कंपनियां जो हैं वो छूट दे रही हैं। जो पुराने कपड़े लत्ते बहुत सारे सामान होते हैं उनको बहुत कम दर पे देकर ये कोशिश होती है कि दिवाली पर नया कुछ आए। जो ज्वेलर्स हैं वो भी बहुत सारा ऑफर देते हैं। जो पंडित हैं वो बताते हैं कि कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा क्या है। तो एक प्रकार से दिवाली जब आती है तो दिवाली बहुत सारी गिफ्ट लेकर आती है, बहुत सारे तोहफे लेके आती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे फटाके फूटते हैं, आकाश में बहुत सारी रोशनी होती है। तो ये सब सिलसिला दिवाली के समय शुरू होता है। तो कई बार ये सोचता है कि ये जिनकी जेब में पैसा है, ऐसा कहा जाता है कि जो दिवाली है वो पैसे वालों का त्यौहार है। दरअसल हमारे यहाँ जो भी त्यौहार हैं वो त्यौहार कहीं ना कहीं हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं। क्योंकि फसल आती है नई किसान के घर में, तो एक प्रकार से दिवाली होती है। कहीं हमारे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। ये माना जाता है कि भगवान राम जो है वो अयोध्या लौटे थे तो वहाँ पर दिवाली मनाई गई थी। तो दिवाली मनाने को लेकर भी बहुत सारे रीजन होते हैं अलग अलग जगह पर। हाँ, हम ये मानते हैं कि जो हिंदू लोग हैं उनका सबसे बड़ा त्यौहार जो है खुशियों का, वो दिवाली होती है और उसके पहले लक्ष्मी पूजा की लोग पूजा करते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी दिवाली मनाए, क्योंकि दिवाली में लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं। पर सबके हिस्से में ऐसा नहीं होता। एक शेर मुझे याद आता है कि सोचा था तुम्हें चांद सितारे दूंगा, सोचा था तुम्हें चांद सितारे दूंगा, पर हाथ में चंद लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे लोग सोचते बहुत कुछ हैं, पर वो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं होती, उनकी जेब में पैसा नहीं होता और वो उस तरह से दिवाली नहीं मनाते जिस तरह से कि जो जिनके पास संपन्नता है, जिस पास लक्ष्मी का वास है, वो लोग दिवाली मनाते हैं। पर दिवाली का त्यौहार जो है उसमें गिफ्ट देने की या तोहफे देने की एक परंपरा है। और ये परंपरा हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है। सरकार जो है अपने कर्मचारियों को कुछ महंगाई भत्ते के रूप में कुछ चीज़ें देती है, कहीं बोनस मिलता है। अब सरकार जो है अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए भी बहुत सारे तोहफे देती है। और यदि सोने में सुहागा तब है जब ऐसे समय इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाए, तो ये इससे लगता है कि ये जो गिफ्ट है, तोहफा है, ये देने का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और ये मानते हैं कि आपसी रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। क्योंकि हम किसी के जन्मदिन पे कुछ देते हैं, कोई उपहार ले आके देते हैं, तो उससे लोगों को लगता है कि चलो ये हमारी केयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ ला रहे हैं और हमको याद कर रहे हैं। कंपनियां भी जो हैं अपने अपने उत्पाद पर कई तरह की छूट भी देती है और एक लो तो एक फ्री देती है। तो दिवाली के बहाने कई तरह के उपहार दिए जा रहे हैं और बाजार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उपहार के इस बहार के बीच इस बात सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वह है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार देने में क्या आयकर लगता है। तो उस तरह से आयकर नहीं है। किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पे एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम जो समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ा दी है। सरकार ने 2025-26 के सीजन के लिए रबी के लिए 6 फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के तहत अलग अलग फसलों में एमएसपी में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकेंगे। सरकार का यह कदम किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य दिलाने के मकसद से उठाया गया। इसके तहत गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की एमएसपी जो है 2425 रुपये प्रति क्विंटल दी गई है, जो पहले 2275 रुपये थी। गेहूं के एमएसपी में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो एमएसपी 1980 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब पहले वो 1850 थी। चना जो है एमएसपी में 110 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चना की जो एमएसपी है 5650 रुपये क्विंटल कर दी गई है, जो पहले 5440 रुपये थी। मसूर जो है, मसूर की दाल एमएसपी जो है 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मसूर जो है
का एमएसपी पहले 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो पहले 6,425 रुपये था। सरसों में भी जो एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरसों का एमएसपी पहले 5,950 रुपये क्विंटल कर दिया गया पहले की तुलना में। पहले वो जो था 56,050 रुपये था। कुसुम जिसको सनफ्लावर कहते हैं, उसकी एमएसपी में भी 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी जो है इसी तरह से हम देखते हैं कि जो दिवाली के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब तक राज्य के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 50% हो जाएगा। कर्मचारियों को ये लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में सालाना 9,448 करोड़ रुपए लगेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में आचार संहिता लागू होने के पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर निगम बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भारी बोनस का ऐलान किया है। इसके अलावा किंडरगार्टन टीचर और आशा वर्कर को भी दिवाली का बोनस दिया जाएगा। दिवाली पे केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी दी है। सरकार ने जो है 250 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इसमें किया है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। किसी भी तरह का गिफ्ट या उपहार जो है वो दे सकता है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जिस बात का सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार देने में क्या आयकर का कोई प्रावधान है। तो अगर आपको किसी भी रिश्तेदार से उपहार मिलता है तो वह कर योग्य नहीं होता। रिश्तेदार की परिभाषा में आयकर कानून में दिया है कि उसमें है कि उस परिभाषा के अंतर्गत ही आप जो है गिफ्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गिफ्ट लेकर आयकर के प्रावधान आते हैं। रिश्ते में नहीं आने वाले व्यक्ति से मिले कुछ गिफ्ट भी कर मुक्त हैं। पहले सामान्य गिफ्ट की चर्चा करें तो वे गिफ्ट जो कि आपको गैर रिश्तेदारों से मिले, किसी एक व्यक्ति को पूरे साल भर में इस तरह के गिफ्ट चाहे एक व्यक्ति से मिले या एक से अधिक व्यक्तियों से मिले जिनकी कुल राशि जो है 50,000 रुपये से यदि अधिक नहीं है तो ये गिफ्ट जो है वो आयकर में नहीं जोड़ते। यदि वह राशि 50,000 से अधिक हो तो वह राशि फिर कर योग्य हो जाती है। अगर आपको एक गैर रिश्तेदार से 30,000 रुपये और दूसरे से 35,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है तो दोनों व्यक्ति आपके रिश्तेदार नहीं हैं और यह राशि 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए पूरा 65,000 रुपये आपकी आय में जोड़ेगा, उस पर आपको आयकर देना होगा। तो इस तरह जो है ये भी गिफ्ट जो मिलते हैं इसकी भी अलग अलग तरह से परिभाषा है। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि एक परंपरा होती है जो बहुत पहले से चली आ रही है, उसको हम कहते हैं नजराना, शुक्राना और जबराना। सरकार में बहुत सारे लोग जाते हैं जिनको कामकाज होता है या किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ लोग मिलने जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो किसी से जब मिलने जाते हैं तो वो अपने पास यदि उनके यहाँ अच्छी सेब हुई है, फसल हुई है, कुछ हुआ है, सब्जी हुई है या जो भी उनके पास है तो मिलते हैं तो ले जाके ये पेश करते हैं कि साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ, ये नजराना है, और लोग इसको रख भी लेते हैं। उसके बाद यदि कोई काम उन्होंने किसी को बताया है और वो काम हो जाता है तो काम होने के बाद लोग जाते हैं और उसको व्यक्ति को थैंक्स देते हैं और कहते हैं कि ये शुक्राना है, आपने हमारा काम कर दिया। ये उस व्यक्ति पर है कि वो शुक्राना लेता है कि नहीं लेता, या कहता है कि नहीं साहब ये तो मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर एक होता है जबराना, जो लोग जबरदस्ती जो है किसी भी व्यक्ति से, जिसको रिश्वतखोरी भी बोलते हैं, जोर जबरदस्ती बोलते हैं, तो बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में बहुत सारी जगहों पर लोग जबरिया हमने आपका काम कर रहे हैं, फाइल रोक के रखेंगे, काम नहीं होने देंगे, टेंडर उलझा देंगे और ये चाहेंगे कि वो आपका जो भी काम कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का लाभ दे रहे हैं, भला ही वो व्यक्तिगत आपका हो, आप अपना जीपीएफ निकाल रहे हैं, आप अपनी छुट्टी कर रहे हैं, या आपको कोई एडवांस मिल रहा है, आप हाउस लोन ले रहे हैं या किसी ऑफिस से लोन ले रहे हैं, या कोई आपका जो मुआवजे की राशि है, इसमें हम आए दिन पढ़ते हैं कि लोग इसमें कई बार ज़बरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं या लोगों से पैसे लेते हैं। तो ये एक प्रकार से जबराना होता है। तो ये हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है, पर लोग इस तरह का करते हैं।
बहुत सारे लोग दिवाली के समय जिनसे काम होता है, जिस विभाग में लोग काम करते हैं, वहाँ के ठेकेदार, वहाँ के बाकी लोग ले जाके उस विभाग के बड़े अधिकारी को और छोटे मोटे सबको दिवाली में अपना गिफ्ट ले जाते हैं। कोई कैलेंडर निकालता है, कोई डायरी निकालता है, कोई अलग अलग तरह से जिसकी जैसी हैसियत होती है उस तरह से जो है वो ले जाकर गिफ्ट देते हैं। अभी अलग जगह पर मतलब जो कहना चाहिए कि गिफ्ट देने की जो हमारे यहाँ परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है और लोग खुशी खुशी जो है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बहुत सारे घरों में जो लड़के बच्चे या जो लोग होते थे तो नए कपड़े उनको दिवाली में मिलते थे। अब ये चलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब साल भर कई लोगों की दिवाली है और साल भर लोग पकवान जो है, अब तो इतनी सारी सर्विसेज हैं कि आपको जो चाहे चीज़ें घर बैठ के मिल जाती है। पर दिवाली में लोग कहीं भी रहें, दूर देश में गए हों, कमाने खाने के लिए, नौकरी करने गए हों, पर दिवाली में अपने घर लौटते थे क्योंकि सब मिलजुल कर दिवाली का त्यौहार मनाते थे और इसी तरह से एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। और जो बड़ा आदमी होता था घर का, वो सबको जो है दिवाली में कुछ न कुछ अपनी ओर से देता था ताकि सब खुश रहें और दिवाली हंसी खुशी के साथ मने। तो निश्चित रूप से सरकारें भी कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को, किसानों को, या कोई सौगात के रूप में कि कहीं पर 137 साल पुराना पुल है तो अब नया पुल बनाने का फैसला हुआ, तो ये एक प्रकार से ये भी जनता को एक समर्पण है कि चलिए हम दिवाली में। पर जन कल्याण के काम जो होने चाहिए वो कोई गिफ्ट नहीं है या सरकार की मेहरबानी नहीं है, किसी की भी मेहरबानी नहीं है। अगर कोई नेता किसी को सौगात देता है तो वो अपने पास से नहीं देता, वो सरकार के पास जो धन है जो कि जनता का है उसी का वो बजट में जो प्रावधान होता है उसी की वो घोषणा करता है। पर लोग कहते हैं कि इतने करोड़ की सौगात दी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इतने करोड़ की सौगात दी, मुख्यमंत्री ने ये सौगात दी। दरअसल कई बार वो जन अपेक्षाएं होती हैं और बजट में उसका प्रावधान किया जाता है क्योंकि वो जरूरतें हैं जनता की, तो उस तरह से भी दिया जाता है। पर हम उसको भी ये मानते हैं कि वो सौगात है, वो तोहफा है और ये तोहफा वो उनके क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने लोगों को दिया है। जो नेता मन से किसी प्रकार की घोषणा नहीं करता है तो लोग उससे निराश भी होते हैं। ये उम्मीद करते हैं लोग नेता को, मंत्री को अपने क्षेत्र में बुला के कि वो आए हैं तो वो कुछ ना कुछ हमको देकर जाएंगे, और ऐसा होता भी है और लोगों की अपेक्षाएं इसी तरह बढ़ती हैं कि क्या क्या सौगात मिलेगी। तो खैर, बहरहाल हम बात कर रहे थे दिवाली में मिलने वाले तोहफों की। तो दिवाली में तोहफों को देने का चलन है और लोग ये देते हैं अलग अलग जगह ताकि खुशियाँ बांट सकें। पर यही है कि तोहफा कोई ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, जो देने वाला है वो अपने मन से देता है, उसकी सामर्थ्य जितनी होती है वो उतना देता है, और नहीं भी देता है तो भर भर के आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जगह लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है और उनकी सद्भावनाओं की ज़रूरत है। इसलिए हम दिवाली में तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात करते हैं कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और हमारे जीवन में उजाला भरे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली सब लोगों के हिस्से में अपने अपने हिस्से का उजाला लेके आएगी और निश्चित रूप से ये उजाला जो है वो सबको कहीं ना कहीं रोशनी देगा। जिस तरह सूरज सबको रोशनी देता है, चांद सबको शीतलता देता है, उसी तरह ये दिवाली के पर्व पे जलने वाले दियों की रोशनी वो जो है हमारे दिल में जलने वाले खुशियों के दियों की तरह होगी और ये खुशियाँ चारों ओर फैलेगी। नमस्कार।